छठी शताब्दी में भारत में धार्मिक आंदोलनों के उदय के कारणों की विवेचना कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये हमारा प्रश्न है और इस प्रश्न के अंतर्गत हम ये जानेंगे भी जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व था, उस छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के अंदर ऐसे जो प्राचीन कालीन जो धर्म चल रहे थे, जिस तरह ऋग्वेदिक काल के अंदर और उसके बाद में जो उत्तर वैदिक काल थे, उसके बाद के अंदर जो छठी शताब्दी आई, उस छठी शताब्दी के अंतर्गत ऐसे कौन से महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन पनपे और उन धार्मिक आंदोलनों के पनपने के जो मुख्य कारण कौन कौन से थे। भी भारत के अंदर इतने यानी जो प्राचीन काल से माने जाने वाले जो धर्म थे, उन धर्मों का धीरे धीरे पतन हो गया और कैसे भारत के साथ साथ में अन्य कई जो देश थे, उन देशों के अंदर कैसे वहाँ एक नए धर्मों तथा नई धर्मों के जो प्रवर्तक थे, उनका स्थान महत्वपूर्ण हो गया था और कैसे यानी ये जो भारतीय भूमि थी या ये जो विश्व की भूमि थी, उस भूमि के ऊपर अनेक प्रकार के जो नए धर्मों का उदय हुआ था। उन धर्मों के पीछे जो उदय होने के जो कारण थे, उन कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा प्रश्न यही है भी भारत के अंदर जो जिस तरह उसी समय भारत के अंदर जो बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, इन जो दो धर्मों का महत्वपूर्ण स्थान था, उनके भारत के अंदर पनपने के पीछे ऐसी कौन सी वजह आ गई थी जिस कारण लोगों के मन में ये यानी मन में विचार ये आने लगे थे भी अब क्यों ना एक नए जो धर्म है उन धर्मों की स्थापना की जाए और उन धर्म परिवर्तनों के साथ में या कौन से ऐसे धर्म परिवर्तक होंगे जो भारत के अंदर एक नए अपने धर्म की नींव रख सकेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब इस प्रश्न के उत्तर की हम चर्चा करते हैं। तो जो ईसा पूर्व छठी जो शताब्दी थी, यानी ईसा पूर्व जो छठी शताब्दी थी, उस छठी शताब्दी का जो हमारा भारत था या जो विश्व था, यानी जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर जो विश्व था, उस विश्व के अंदर बहुत सारे जो प्राचीन कालीन धर्म चल रहे थे, उन धर्मों के अंदर लोगों की मान्यताएं धीरे धीरे कम होती चली गई थी। क्यों? क्योंकि वो धर्म अब लोगों के प्रति असंतोष की घृणा पैदा कर रहे थे। इस कारण यानी जो भारत ही नहीं, अनेक देशों के अंदर भी नए धर्मों का यानी उदय हुआ तथा उन धर्मों का जो पालन करने वाले जो प्रवर्तक थे, उन लोगों का उदय हुआ था। तो जिस तरह ये जो उस समय भारत यानी जो विश्व था, उस विश्व के अंदर हम अगर देशों की बात करते हैं भी कहाँ कहाँ नए धर्म पनपे, तो उनके अंदर पहला जो था फारस, दूसरा चीन और तीसरा था यूनान। ये जो तीन देश थे, इन तीन देशों में भी क्या है, भारत के अंदर जब नए धर्मों का प्रवर्तन हो रहा था, उस समय फारस, चीन तथा जो यूनान के जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों में भी नए नए युग परिवर्तकों का जन्म हुआ। ऐसे व्यक्ति जो एक नए धर्म का संचालन करने वाले थे, जो एक यानी पूरे विश्व के अंदर या अपने अपने जो देश थे, उन देशों के आधार पर यानी उन देशों के अंदर एक नए धर्मों का परिवर्तक या परिवर्तन करना चाहते। तो इसी तरह फारस, चीन तथा जो यूनान का जो क्षेत्र था, इसी जो क्षेत्र था, इन क्षेत्रों के कारण भारत में भी कह सकते हैं भी भारत में भी छठी जो ईसा पूर्व शताब्दी थी, उसके अंदर दो नए धर्मों का प्रचलन हुआ था, जैन धर्म और दूसरा था बौद्ध धर्म। तो ये जो जैन धर्म था, इसका जो वास्तविक संस्थापक था वो था महावीर स्वामी तथा जो बौद्ध धर्म था, इसका जो वास्तविक संस्थापक था वो था महात्मा गौतम बुद्ध। इन दोनों के बारे में हम पीछे की वीडियो में जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों के अंतर्गत हम चर्चा कर चुके हैं। तथा अब देखो, ये जो भारत के अंदर जो दो धर्म पनपे थे, जैन और बौद्ध धर्म, क्यों पनपे थे, इसके पीछे ये महत्वपूर्ण कारण थे भी जो ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक काल था, उस समय जो लोगों की मानसिक धारणाएं थी, उसके ऊपर जो ब्राह्मणवादिता थी, यानी जो यज्ञवाद था, बहुदेववाद था, यानी जो ब्राह्मणों का सर्वोपरि स्थान था, उस ब्राह्मण जो सर्वोपरि स्थान था, उसका धीरे धीरे पतन होने लग गया था। क्यों? क्योंकि अब जो लोग थे, वो जो ब्राह्मणों के प्रति जो यज्ञ अनुष्ठान का जो कार्य किया जाता था, उसके अंदर यानी अधिक खर्चीले कार्य करने लगे थे। इस कारण उन लोगों की जो मानसिक बुद्धि थी, वो मानसिक बुद्धि उसके यानी जो ब्राह्मण धर्म था, उसके विपरीत होती चली गई थी। इसी कारण भारत के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर भी अलग अलग स्थानों पर नए नए धर्म परिवर्तकों का जन्म हुआ। उसी धर्म परिवर्तकों का जब जन्म हुआ, उसके अंतर्गत भारत के अंदर भी दो
यानी जो नए धर्मों का प्रचलन हुआ उनमें से एक था जैन और दूसरा था बौद्ध धर्म। चर्चा करते हैं धार्मिक आंदोलनों के कारण, यानी क्यों 6वीं शताब्दी में धार्मिक आंदोलन, धर्म के नाम पर लोगों के अंदर आंदोलन हुए और उस आंदोलनों के पीछे कौन कौन सी वजह थी। पहला धार्मिक आंदोलनों का कारण है वो है आर्य व अनार्य विचारधाराओं में संघर्ष, यानी जो नए धर्मों को पनपने का जो मौका मिला उसके पीछे पहला जो कारण है वो है आर्य व अनार्य। उस समय दो महत्वपूर्ण जातियां हुआ करती थी, एक थे आर्य तथा दूसरी थी अनार्य। अब देखो ये जो आर्य जाति थी ये मध्य एशिया से मानी जाती थी। कब, कहां से? मध्य एशिया से। कुछ इतिहासकार इसके बारे में अलग अलग मत मानते हैं, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों का जो मत रखा गया वो क्या है, अभी आर्य लोग थे, ये क्या थे, मध्य एशिया से। और ये जो आर्य लोग थे वो क्या थे, गुणवान बलशाली, सुदृढ़ बुद्धिमान। जब इन लोगों का भारत के अंदर आगमन हुआ, किनका, आर्य लोगों का जब भारत के अंदर आगमन होता है या भारत के अंदर ये आए थे, भारत के अंदर आए थे, तब कुछ विद्वान ये कहते हैं भी उस समय भारत के अंदर अनार्य लोगों का वर्चस्व था और ये अनार्य जो लोग थे वो कमजोर थे, या कह सकते हैं भी बलशाली नहीं थे, कमजोर थे, अत्यधिक गुणवान नहीं थे। इस कारण जो यहाँ जो आर्य अपने साथ में जो संस्कृति लेकर आए थे और इधर भारत के अंदर जो अनार्य संस्कृति थी, इन दोनों संस्कृतियों की जो विचारधाराएं थी, क्या, इन दोनों संस्कृतियों की जो विचारधाराएं थी, इन विचार धाराओं में आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाया था। क्यों? क्योंकि आर्य ये प्रकृति मूलक थे, ये जो यहाँ पर पनप रहे अनेक प्रकार के देवी देवताओं में विश्वास रखने वाले वैदिक कालीन लोग थे, और ये जो अनार्य संस्कृति भारत में पहले ही प्रचलित थी, इनका बहुत कम ध्यान हुआ करता था किसकी ओर, देवी देवताओं की ओर। मानते तो ये भी थे, लेकिन जैसे ही भारत के अंदर ये आर्य और अनार्य की जो लोगों की जो विचारधाराएं थी, इन विचारधाराओं में क्या था, भारी अंतर था। इसी भारी अंतर के कारण उन लोगों में आपसी क्या होने लग गया था, संघर्ष। उन्हीं धर्म के नाम पर उन लोगों में आपसी संघर्ष हो गया था, और इन्हीं संघर्ष के कारण जो इसके जो परिणाम थे वो भयंकर तरीके से लोगों के सामने आने लगे थे। इस कारण जो अब लोगों के मन में ये विचार आने लगे थे भी क्यों ना अब एक नए ऐसे युग का निर्माण किया जाए या ऐसे संस्कृति का निर्माण किया जाए जो इनमें आर्य और अनार्यों के मध्य जो संघर्ष पैदा हुआ है उस संघर्ष से जनता को क्या है, मुक्ति दिला सके। दूसरा महत्वपूर्ण कारण वो है ब्राह्मण व क्षत्रियों में संघर्ष। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, उस समय जो ऋग्वैदिक काल था या जो वैदिक काल था, उसके बाद में का भी जो उत्तर वैदिक काल आया, उस समय जो एक समाज के अंदर जो सर्वोपरि स्थान था वो किसका था, ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान था। यानी जो यज्ञ अनुष्ठान वगैरह करवाए जाते थे वो कौन संपन्न करवाते थे, ब्राह्मण। और ये जो ब्राह्मण जो लोग थे वैदिक काल से लेकर के, और जो ब्राह्मण वर्ग था, इन ब्राह्मण वर्ग में जो समाज हुआ करता था हमारा, उस समाज में एक तो इनका सर्वोपरि स्थान था, तथा जो यज्ञ और जो अनुष्ठान के जो कार्य करवाते थे, कौन से, यज्ञ व अनुष्ठान का कार्य कौन करवाते थे, ब्राह्मण। इस कारण जो ये जो ब्राह्मण वर्ग थे, ये लोगों के अंदर यानी जो लोगों की भावनाएं थी तथा इनके द्वारा जो धार्मिक अनुष्ठान या कार्य करवाए जाते थे, इस कारण इन जो ये जो लोग थे ब्राह्मण, इनको लोग श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। किसकी, श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। इस कारण ये जो ब्राह्मण अपने आप को सर्वोपरि मानते थे और सृष्टि का निर्माता भी अपने को ही मानते थे। और उसी तरफ जो दूसरी जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं जो वर्ण था वो था क्षत्रिय। इन क्षत्रियों का महत्वपूर्ण क्या होता था, जो देश की सीमाएं थी, क्या देश की सीमाएं थी, इस सीमाओं की रक्षा करना इसका कार्य था, किसका, क्षत्रियों का। इस कारण ये जो क्षत्रिय थे ये अपने आप को, ये जब सीमाओं की रक्षा करते थे या जो भारी आक्रमण होते थे उन आक्रमणों से वहां की जनता की रक्षा करते थे। इस कारण ये जो क्षत्रिय वर्ग था ये अपने आप को उस समय क्या मानते थे, सर्वोपरि मानते थे। अब जब इधर तो ब्राह्मण खुद को सर्वोपरि मानते हैं और इधर जो क्षत्रिय वंश था वो अपने आप को क्या है, यानी सर्वोपरि मानते थे। क्यों? क्योंकि ये तो धार्मिक अनुष्ठान करवाते थे, लेकिन जहां जब देश की रक्षा की बात आती थी तो वो कौन करते थे, क्षत्रिय वर्ग के लोग देश की रक्षा करते थे। इस कारण जो
ब्राह्मण वर्ग के लोग थे वो अपने आप को अपनी श्रेष्ठता साबित करने में लगे हुए थे भी, ये खुद को अपने को श्रेष्ठ मानते थे, और इधर जो क्षत्रिय जनता की रक्षा करते थे ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। इस कारण ये जो ब्राह्मण और जो क्षत्रिय वर्ग था, इन दोनों के मध्य भयंकर तरीके से क्या होता है, संघर्ष चला रहता है श्रेष्ठता की लेकर। यह तीसरा महत्वपूर्ण कारण है, वो है धार्मिक असंतोष। अब देखो लोगों के अंदर धर्म को लेकर कैसे असंतोष था, धर्म के नाम पर, क्योंकि ये जो धर्म का जो महत्वपूर्ण कार्य होता था, किसका, धर्म का जो महत्वपूर्ण कार्य होता था वो उस समय किसके द्वारा करवाया जाता था, ब्राह्मण वर्ग द्वारा। किसके द्वारा, ब्राह्मण वर्ग द्वारा जो धर्म के कार्य थे वो संपन्न करवाए जाते थे। तथा ये जो उस समय जो ब्राह्मणों के धर्म में अनेक, यानी जैसे जैसे ऋग उत्तर वैदिक काल आता गया उसी समय ये जो ब्राह्मण धर्म था इसके अंदर अनेक जटिलताएं उत्पन्न हो गई थी, जटिलताएं व रूढ़िवादिताएं आ गई थी। इन जो रूढ़िवादिताएं या जटिलताएं थे, इन जटिलताओं ने क्या किया, जन्म लिया। इसी जन्म के कारण ये लोग क्या हैं, कर्मकांड व अंधविश्वास है फैलाने में विश्वास करने लगे थे। तथा जो ब्राह्मण धर्म था, जब ये लोग जटिलताओं, रूढ़िवादिताओं तथा जो धार्मिक कार्य जब ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था, क्योंकि ये इसके अंदर यज्ञवाद, बहुदेववाद और उसके बाद में जो धार्मिक कार्य थे, इन धार्मिक कार्यों के कारण जो लोगों के ऊपर उन्होंने कह सकते हैं भी आर्थिक तरीके से जो दबाव डाला, इसी दबाव डालने के कारण ये जो ब्राह्मण वर्ग थे, इस ब्राह्मण वर्ग से वहां की जो जनता थी, कहाँ की, जहाँ के ये धर्म के कार्य ब्राह्मण के लोग करवाते थे, वहां की जो जनता थी, इस जनता में क्या उत्पन्न हो गया था, असंतोष। क्योंकि ये जो ब्राह्मण वर्ग था अब ये अपने आप में सर्वोपरि मानते थे, और ये कहते हैं भी जो ब्राह्मण जो व्यक्ति होता है या जो पहली वर्ण के आधार पर जो पहली शाखा है ब्राह्मण, उसका निर्माण ब्रह्मा जी के मुख से हुए। लेकिन वैदिक काल के अंदर जो ब्राह्मण थे वो अच्छे थे, लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया और उस उत्तर वैदिक काल के अंदर ये जो ब्राह्मण वर्ग थे इनकी प्रवृत्ति थी या इनकी जो मानसिक दशा थी उसके अंदर परिवर्तन हुआ, तथा इनके अंदर जो जटिलताएं थी, रूढ़िवादिताएं थी, जो प्राचीन काल के जो कर्मकांड थे, तथा साथ ही साथ ये धर्म के नाम पर जो कर्मकांड, यज्ञवाद तथा बहुदेववाद, ये सब चीजें उसके अंदर पनपी। इस कारण वहां की जनता में क्या उत्पन्न हो गया था, असंतोष। तो यही असंतोष आगे चलकर भारत के अंदर एक नए धर्म के जन्म की ओर अग्रसर करने के लिए तत्पर हो गया था। क्योंकि वहां की जनता अब चाहने लग गई थी भी जो ब्राह्मण वर्ग है, इस ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व धीरे धीरे क्या है, लोगों के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। अब क्यों ना एक नए धर्म या युग परिवर्तन करने वाले व्यक्ति का जन्म हो, जिसके कारण इन जो ब्राह्मण लोगों की जो कर्मकांड या यज्ञवाद या जो बहुदेववादिता की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति से मुक्ति मिल सके। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो था धार्मिक असंतोष। चौथा महत्वपूर्ण कारण हमारे सामने आया वो है सामाजिक व आर्थिक असंतोष। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, जब भारत के अंदर जो छठी शताब्दी कह सकते हैं, जो छठी शताब्दी थी, ये छठी शताब्दी उस समय भारत के अंदर एक युगांतकारी घटना थी, एक युग को परिवर्तन करने वाली घटना थी। क्योंकि जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे वो जनता की जो सामाजिक व आर्थिक स्थिति थी उसके अंदर भी लोगों के अंदर असंतोष पैदा हो गया था। क्योंकि उस समय जो हमारा समाज था, क्या उस समय हमारा समाज था, इस समाज के अंदर अनेक ऐसी जातियां व उपजातियों का जन्म हो चुका था। जातियां व उपजातियों का जन्म। अब देखो, जब ये जो जातियां और उपजातियों का जब जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में ये जो ब्राह्मण वर्ग के यहाँ सामुदायिक जो ब्राह्मण धर्म की जो मान्यताएं थी, उस मान्यताओं के हिसाब से ये जो नई जातियां तथा उपजातियां जो पनपी थी, इन जातियों तथा उपजातियों ने इन जो धार्मिक कार्य करवाने वाले या जो नवीन जो नई जातियां उपजातियां पनपी, इनके अंदर जो धार्मिक कार्य करवाने वाले जो ब्राह्मण वर्ग थे, उन ब्राह्मण वर्गों ने ये जो नवीन जातियां उत्पन्न हुई, इन जातियों को किस में रखा, जो निम्न वर्ग था,
किसके अंदर, यानी जो निम्न वर्ग उस समय समाज के अंदर जो निम्न वर्ग माना जाता था, तो जो नवीन जातियां और उपजातियां पनपी, इन जातियों नवीन जो जातियां पनपी इनको ब्राह्मणों ने किस वर्ग में रख दिया था, निम्न वर्ग में रख दिया था। तथा इसी निम्न वर्गता में रख के कारण वहां के जो लोग थे या जो नवीन जातियां उपजातियां पनपी, इन लोगों में भी इन लोगों के प्रति क्या हो गया था, असंतोष उत्पन्न हो गया था। किसके प्रति, जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे उनके प्रति असंतोष हो गया था। इसी असंतोषता ने भारत के अंदर एक नए धर्म का, यानी एक नए धर्म का सर्जन करने का जो तरीका था उस तरीके को जन्म दिया। तथा जो प्राचीन काल से लेकर उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, उसके बाद में के जो लोग ब्राह्मण धर्म के जो लोग थे, ऋग यानी जो धर्म के नाम पर कर्मकांड किया करते थे तथा जो यज्ञ के माध्यम से जो अपना वर्चस्व स्थापित करते थे, उनके जो कार्य थे वो और भी खर्चीले हो गए थे। तथा उसी के आधार पर दो जो जातियां उपजातियां पनपी, इन जातियों तथा उपजातियों को जो ब्राह्मण वर्ग था, उन ब्राह्मण वर्ग ने जो निम्न वर्ग माना जाता था उस निम्न वर्ग के अंदर इसको रख दिया था। इस कारण जो जनता थी उस जनता में क्या उत्पन्न हो गया था, असंतोष। यही असंतोष ने भारत के अंदर एक नए धर्म को प्रचलन करने का, यानी जो उदय होने के पीछे कारण था, वो कारण को लेकर इसके सामने पनपे थे। पांचवा प्रिय विद्यार्थियों जो महत्वपूर्ण कारण है वो है तंत्र मंत्र में विश्वास। और तंत्र मंत्र का जो अर्थ होता है वो होता है जादू टोना। जादू टोना, ये जो तंत्र मंत्र में जो आस्थाएं थी लोगों की, क्यों, क्योंकि जो ऋग्वेदिक काल था उसके अंदर जो यज्ञ अनुष्ठान या जो धार्मिक कार्य करवाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे छठी शताब्दी का समय आया और उस समय भारत के अंदर जो उत्तर वैदिक काल चल रहा था, उस उत्तर वैदिक काल में ऐसे अनेक दोष उत्पन्न हो गए थे। क्या, अनेक ऐसे दोष व आडंबर आ गए थे, यानी अनेक प्रकार के जो धर्म चल रहे थे उस धर्म के अंदर अनेक दोष तथा आडंबर आ गए थे। क्यों, क्योंकि जो उत्तर वैदिक काल था और उत्तर वैदिक काल के अंदर इस जो धर्म था उस धर्म के जो अनुयायी लोग थे, किस धर्म के, उत्तर वैदिक काल में जो धर्म की मान्यताएं थी उस धर्म को जो मानने वाले अनुयायी थे, अब वो अनुयायी तंत्र मंत्र तथा जादू टोना का जो कार्य हुआ करता था उसके अंदर विश्वास करने लग गए थे। भी ये जो हमारा समाज है ये तंत्र मंत्र तथा जादू टोना के आधार पर ही चलता है तथा विश्वास किया करते थे। इस कारण ये जो तंत्र मंत्र पर, इस कारण वो बल देते थे, यानी कि जो मनुष्य का जो एक भौतिक सुख होता है, क्या, भौतिक सुखों की अगर मनुष्य को प्राप्ति करनी है तो उसको तंत्र मंत्र में क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। तथा जो भौतिक सुख मनुष्य अपने मन में जो कामना करता है उस कामनाओं की अगर उसको पूर्ति करनी है तो उस पूर्ति के लिए भी उसको क्या करना पड़ेगा, तंत्र मंत्र में जो विश्वास है उस विश्वास को करना पड़ेगा। तथा इसी कारण जब उत्तर वैदिक काल के अंदर लोगों का ये तंत्र मंत्र में विश्वास अधिक बढ़ने लग गया था, इस कारण वहां की जो जनता थी उस जनता में भयंकर तरीके से क्या उत्पन्न हो गए थे, असंतोष। तथा असंतोष उत्पन्न होने के कारण अब जो उसकी मानसिक स्थिति थी उस मानसिक स्थिति में भी क्या आने लग गया था, परिवर्तन। क्यों, क्योंकि अब वो लोग चाहने लगे थे भी जो उत्तर वैदिक काल का जो ब्राह्मण धर्म है उसके अंदर लोग किस में विश्वास कर रहे हैं, तंत्र मंत्र व जादू टोने में विश्वास कर रहे हैं, जो प्रकृति के क्या है, विरुद्ध है। और उन लोगों की मान्यताएं थी भी जो लोग तंत्र मंत्र में विश्वास करेगा भौतिक सुखों की प्राप्ति वो ही कर सकता है। इस कारण प्रिय विद्यार्थियों जो भारत के अंदर छठी शताब्दी के अंदर नए धर्मों पनपे, उनके पीछे भी ये जो तंत्र मंत्र में लोगों के विश्वास वाली जो बात थी ये भी एक महत्वपूर्ण कारण लेकर आई भारत के अंदर। छठा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है स्वतंत्र विचारधारा का उदय। अब देखो जो छठी शताब्दी थी, कौन सी, जो छठी शताब्दी थी या छठी शताब्दी जो ईसा पूर्व था, उस ईसा पूर्व के अंदर भारत के अंदर ऐसे नए गणराज्यों का उद्भव हो चुका था। किसे, नए गणराज्यों का उद्भव हो चुका था। और ये गणराज्य थे वो क्या थे, स्वतंत्र विचारधारा के धनी थे। किसके, स्वतंत्र विचारधारा के धनी थे।
यानी इन लोगों के अंदर जो स्वतंत्रता, हर व्यक्ति के पास में जो स्वतंत्रता होती है तथा जो अपना विचार करने की जो अक्षमता होती है, उन सभी जो विचारधाराएं थी, उन विचारधाराओं के अंदर जो भारत के अंदर नए गणतंत्र राज्यों की स्थापना हुई या जो नए गणराज्य पनपे, उन्होंने लोगों को धर्म के प्रति अपने स्वतंत्र विचार रखने को अधिक महत्वपूर्ण माना। इसी कारण जो इसके अतिरिक्त यानी जो स्वतंत्र विचारधाराएं थी, इसके अतिरिक्त जो अपने अपने धर्म का जो प्रचार करने वाले, जिस तरह साधु थे या परिवारजक थे या अन्य कोई लोग था, इन लोगों को अपने धर्म के बारे में घूम कर या एक जगह से दूसरे स्थान पर जाकर घूम कर या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपना जो धर्म था, उस धर्म की जो मान्यताएं थी या उस धर्म के जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों पर विचार करने तथा उस सिद्धांतों का पालन करने या उन सिद्धांतों के बारे में जनता को अच्छी तरह बताने की जो उनकी स्वतंत्र जो विचारधाराएं थी, उस स्वतंत्र विचारधाराओं का उदय भी हो गया था। क्योंकि भारत के अंदर अब जो नए पूर्वी या उत्तरी भारत के अंदर जो नए गणराज्य पनपे थे, उन गणराज्यों ने धर्म के नाम पर ऐसी कोई यानी पाबंदियां नहीं लगाई थी ताकि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सके। लेकिन इन लोगों ने क्या कहा, भी लोगों की जो विचारधाराएं हैं या जो विचार रखने की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को क्या रखा जाए, स्वतंत्र रखा जाए। इसी कारण उस समय भारत के अंदर जो बौद्ध भिक्षु थे यानी जो भिखारी थे, मांगने वाले या जो परिवारजक थे आदि, घूम करके क्या है, अपने जो धर्म थे उस धर्म का क्या करते थे, प्रचार प्रसार करते थे। इसी कारण हम कह सकते हैं भी भारत के अंदर जो नए धर्म पनपे, उस नए धर्मों के प्रति जो लोगों की कह सकते हैं भी जो स्वतंत्र विचारधाराएं थी, उन स्वतंत्र विचारधाराओं ने भी भारत के अंदर नए धर्मों को पनपने में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है। ब्राह्मणों का नैतिक पतन। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, उस समय का जो समाज था या ऋग्वेदिक काल या जो वैदिक काल था, उस समय ये जो ब्राह्मण हुआ करते थे, उन ब्राह्मणों का उस समय क्या था, सर्वोच्च स्थान माना जाता था। क्या सर्वोच्च स्थान माना जाता था। इस कारण ये लोग जो धर्म, ये कह सकते हैं भी ये लोग जो धार्मिक अनुष्ठान या जो क्रियाकलाप हुआ करते थे, उनमें महत्वपूर्ण भूमिकाएं किसकी मानी जाती थी, ब्राह्मण की। तो ये कह सकते हैं भी चाहे कोई यज्ञ करवाना हो, चाहे कोई अश्वमेध यज्ञ या कोई अन्य प्रकार का यज्ञ करवाना हो, उस यज्ञ के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती थी, ब्राह्मणों की। ये किस समय की बात है, जब भारत के अंदर वैदिक काल चल रहा था, तथा इन्हीं जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, उनके द्वारा ही समाज के अंदर जो कानून या नियम हुआ करते थे, कानून या नियम या जो निषेध थे, उन निषेधों का समाज के अंदर जो संचालन करने वाले व्यक्ति थे, किनके, कानून या जो नियम थे या जो विधि रूपी जो कानून थे, यानी जो समाज के अंदर प्रचलित थे, उन्हीं कानूनों का संचालन करने के पीछे, यानी जो उन कानूनों का जो संचालन करते थे, संचालन करने के लिए सर्वोपरि किसको माना जाता था, ब्राह्मणों को। किसको माना जाता था, ब्राह्मण वर्ग को। क्यों? क्योंकि जो समाज के अंदर धार्मिक जो अनुष्ठान करवाए जाते थे या जो कानून या नियम बनाए जाते थे, क्योंकि ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था। इसी कारण जो उस समय जो समाज का संचालन किया करते थे, वो किसके द्वारा किया जाता था, ब्राह्मण वर्ग के। लेकिन उनको अनेक प्रकार की समाज के अंदर क्या दी जाती थी, सुविधाएं भी दी जाती थी। क्या दी जाती थी, अनेक प्रकार की सुविधाएं भी उनको प्राप्त थी। तथा जब भारत के अंदर 6ठी शताब्दी आई, यानी उत्तर वैदिक काल के बाद में जो उत्तर वैदिक काल था, उसके बाद में जो 6ठी शताब्दी आई, उस 6ठी शताब्दी के आते आते ये जो ब्राह्मण वर्ग था, यानी जैसे ही भारत के अंदर 6ठी शताब्दी पनपी, तो ये जो ब्राह्मण वर्ग था, इस ब्राह्मण वर्ग का धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया, पतन होना शुरू हो गया था। पतन होने के पीछे ये जो लोग थे, ये खुद जिम्मेवार थे। क्यों? क्योंकि ये लोग जब प्राचीन काल से लेकर के जो उत्तर वैदिक काल का समय था या जो वैदिक काल का समय था, वैदिक काल में जो वेदों की रचना की गई थी या जो अन्य पुराण महाभारत इन सब की रचना की गई थी। लेकिन जैसे धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आया, तो उत्तर वैदिक काल के अंदर जो ब्राह्मण वर्ग द्वारा जो यज्ञ अनुष्ठान या जो कर्मकांड करवाए जाते थे, इस कारण यानी जो कर्मकांड तथा जो यज्ञ की प्रवृत्ति थी, यानी यज्ञ करवाने की जो प्रवृत्ति थी या जो रुपए पैसे लगते थे, वो भी इन ब्राह्मणों ने क्या कर दिए थे, खर्चीले कर दिए थे। इसी खर्चीलता के कारण क्या
इसी खर्चीलता के कारण धीरे धीरे जो ब्राह्मण वर्ग था, वो ब्राह्मण वर्ग जो वहां की जनता थी, उस जनता में धीरे धीरे असंतोष पनपाने लग गया था या असंतोष पैदा कर रहा था। इस कारण प्रिय विद्यार्थियों कह सकते हैं भी उस कारण जो ब्राह्मण वर्ग था उसका धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया था, नैतिक पतन प्रारंभ हो गया था। धन्यवाद।